चोर के प्रति हमारा स्नेह नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, उससे हम रिश्तेदारी नहीं जोड़ेंगे। बोलो राधे राधे। चोर के प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वैर होता है, और उसको अपना नहीं बनाना चाहते। लेकिन भगवान ने घर घर में जाकर माखन की चोरी की, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को भगवान से ईर्ष्या नहीं हुई, क्रोध नहीं हुआ। वो तो चाहते थे कि भगवान हमारे घर आए। यही अंतर है हमारी चोरी में और भगवान की चोरी में। और दूसरी बात, भगवान ने माखन की चोरी की, क्या भगवान को जरूरत थी? जिसके घर में 9 लाख गैयाएं हो, क्या उसको माखन चोरी की जरूरत पड़ेगी? भगवान चाहते तो खूब खूब घर में खाते, अपने सारे सखाओं को खिलाते, लेकिन फिर भी भगवान ने चोरी की। तीसरी बात, भगवान जो हैं सबको बुद्धि देने वाले हैं, सबसे चतुर हैं, और सबसे चतुर व्यक्ति अगर घर में पकड़ा जाए तो क्या वो चतुर हो सकता है? हो सकता कि नहीं? बोलो राधे राधे। यही तो भगवान की चतुराई है, घर घर में पकड़ा जाना। क्यों पकड़े जाते? क्या भगवान किसी की पकड़ में आ सकते थे? भगवान इसलिए पकड़े जाते क्योंकि पास वाले तो भगवान की लीला को देखकर याद कर देते, लेकिन भगवान जिस घर में भी माखन चोरी करने के लिए जाते वहां पकड़े जाते। और पकड़े इसलिए जाते कि घर घर में भगवान की बातें हों, घर घर में हरि की चर्चाएं हों, घर घर में हरि की लीलाएं हों। तो कोई क्या भगवान को पकड़ सकता है? कर कर विच इस दी कहानियां ना, यदि न बजा किसी ने ना जानिया ना। कृष्ण कथा का विस्तार हो और गोपियों की चर्चा जो है वो कृष्ण रूप में बीते, कृष्ण लीला में बीते। इसी कारण भगवान घर घर में माखन चोरी करने के लिए गए और भगवान पकड़े जाते कि घर घर में मेरी चर्चा हो, और मेरी चर्चा होगी तो ये सब भव से पार होंगे। इसलिए सुनो, भगवान ने घर घर में जाकर माखन चोरी की लीला की है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। आवाज नहीं आई। बोलो माखन चोर भगवान की जय। हमारे भगवान चोर है ना, चित्त को चुराते हैं। ये साधारण चोरी नहीं, गोपियां तो स्वयं चाहती हैं भगवान आए और हमारे घर का माखन खाएं। कोई नहीं चाहता हमारे घर की चोरी हो, लेकिन गोपियां चाहती हैं ईश्वर आए हमारे घर में, आए हम इस बहाने हमारे घर में आएंगे, इस बहाने हमारे घर का भोग लगाएंगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार इस लीला का वर्णन है। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए। एक बार की बात है, मैया दधि मंथन कर रही थी, भगवान सोए हुए थे। और जीवन में भक्ति 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। मन मैया का भगवान में था, वाणी से कृष्ण के भजन गा रही थी, और हाथों से कर्म कर रही थी, कन्हैया को ताजा ताजा माखन पर पाऊंगी। और 3 प्रकार से कोई भक्ति करता तो भगवान सोए नहीं रह सकते। भगवान उठकर आ गए और भगवान ने जिद कर ली, मैया मैया बड़े जोरों की भूख लगी। मैया ने कहा, लाला ताजा ताजा माखन निकलेगा तुझे पवा दूंगी। भगवान ने जिद की। मैया ने सोचा लाला मानने वाला नहीं है, इसलिए मैया दूध पिलाने लगी। और दूध पीते पीते भगवान कहते हैं, मैया एक बात पूछूं? कहा, एक नहीं लाला तू 10 पूछियो, लेकिन पहले चुपचाप दूध पी। कहा मैया एक बात। कहा चल पूछ ले। कहा मैया तो को दूध प्यारो है या तो को अपना पूत प्यारो है? मैया कहते छोटा सा तो तू है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझको दूध क्या, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। फिर याद आया कि मैंने दूध भी रखा है गर्म होने के लिए सुखदेव पर। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान अभी दूध पीकर तृप्त नहीं होते, अतृप्त मुद्रा में भगवान को नीचे उतार कर गई मैया। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने दधि मंथन वाली मटकी को फोड़ दिया। जितनी भी मटकियां थी फोड़ डाली।
मैया दूध उठाकर आई तो क्या देखा, वहां का दृश्य बदला हुआ था। और कहते हैं मैया ने आज लाठी ली, भगवान को मारने के लिए दौड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। बच्चा चाहे छोटा भी हो लेकिन उसमें स्पीड बड़ी होती है, गति बड़ी होती है। मैया भागती भागती थक गई, भगवान को दया कि मैया तो काहे दौड़ रही है, कहा तुझे प्रसाद देना, तू मेरे पास आ तो सही। मैया सच में देगी, हाँ तू आ तो सही। मैया भगवान के मैया ने पकड़ा और जो ही मारने लगी, दया के छोटा सा लाला क्या मारो इसे। और कहते हैं मैया ने क्या किया, दधी मंथन वाली जो रस्सियां थी ना, उन रस्सियों को खींचा, भगवान को उखल से बांधने का प्रयास करने लगी। 2 उंगल की रस्सी कम पड़ी और रस्सी जोड़ी, फिर भी 2 उंगल की कमी गई नहीं। अनेक रस्सियों को जोड़ने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 2 उंगल की कमी, एक जीव परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा। व्यक्ति का कार्य सफल तभी होता है जब उसका परिश्रम पूरा हो और भगवान की कृपा पूरी हो। अभी यशोदा का परिश्रम पूरा नहीं और भगवान अभी बंधना चाहते नहीं। मैया बांधते बांधते थक गई, पसीना आ गया, भगवान को दया आई। भगवान कहते मैया तू थक गई, मैं बांधू? कहा मैं तो बांध नहीं पाई, तू ही बांध ले। भगवान ने अपने आप को रस्सी से बांध लिया और भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। वो रस्सी भगवान के पेट से होकर उखल से बंधी, इसलिए भगवान कहलाए दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। और कहते हैं कि भगवान उखल से बंधे रहे, मैया भीतर गई, भगवान उखल को घसीटते घसीटते आंगन के अंत में ले गए। वहां पर 2 विशाल अर्जुन के वृक्ष थे और कहते हैं भगवान जो ही अर्जुन के वृक्षों के पास पहुंचे, भगवान का स्पर्श पाया, पेड़ों से 2 दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाई, पेड़ धड़ाम से गिरे। परीक्षित ने प्रश्न किया, एक बात समझ नहीं आई, पेड़ों से मनुष्य निकलते हैं क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजन, दोनों शापित थे। कुबेर के बेटा थे, धन का अभिमान था। कई बार ऐसा होता है पैसा आ जाए तो हम आदमी को आदमी नहीं समझते। कुबेर के बेटा थे, धन का अभिमान था। एक बार की बात है, सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। एक बार देवर्षि नारद जी वहां से आए और कहते हैं नारद जी को देखकर सोचने लगे ऐसे बाबा कहीं आते जाते, हमें क्या है। पत्नियों ने नारद जी को देखा, वस्त्र पहन लिए, लेकिन उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। तब नारद जी ने शाप दिया, मूर्खो, हम आए हैं, आप मर्यादाओं को भूल गए। शाप दिया, जैसे खड़े वैसे पेड़ बन जाओ। तुरंत वस्त्र पहने, बार बार क्षमा मांगी, हे नारद जी क्षमा कीजिए। जब बार बार क्षमा मांगी तो नारद जी ने कहा, मेरे शाप से आप पेड़ तो बनोगे, लेकिन आपने गलती को स्वीकारा, पेड़ों की योनि में उद्धार भगवान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज इस प्रकार इन दोनों का उद्धार हुआ है। जब पेड़ गिरे तो यशोदा दौड़ती हुई आई, भगवान का उखल जो है वो पेड़ों के मध्य में। नंद बाबा ने यशोदा को डांटा, यशोदा तूने क्या किया, कहीं हमारा लाला नीचे दब जाता तो। और नंद बाबा ने अपने बड़े भैया उपनंद को बुलाया, उपनंद अब हमें नहीं यहाँ नहीं रहना, अब हमें यहाँ से जाना है। कहाँ चले? कहा इस ब्रजमंडल में अनेकों वन है, ताल वन है, निधि वन है, वृंदावन है, बांडीर वन है। और सबने निश्चय किया वृंदावन जाने का। बोलो वृंदावन धाम की।